गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के अंदर। और आज हम फाइनल रिवीजन देखने वाले हैं साइंस की। तो साइंस का पेपर जो आपका कल है उसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करें तो हम आराम से पास हो सकते हैं। तो ये वीडियो जो है स्पेशली वीक स्टूडेंट्स के लिए है जो कि काफी दिक्कत महसूस करते हैं साइंस के अंदर समझने में और लर्न करने में, लिखने में। तो आज के वीडियो के अंदर जो मैं क्वेश्चंस देने वाला हूं, ये क्वेश्चंस अगर आप एग्जाम के नजरिए से तैयार करते हैं तो मेरे ख्याल से आराम से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और अगर पेपर थोड़ा अनुकूल रहा यानी कि अकॉर्डिंगली आ गया तो ऑब्वियसली आप 55-60 भी क्रॉस कर सकते हो। अदरवाइज पास होने के लिए तो आपको ये क्वेश्चंस काफी इजी रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, वो है व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, चैप्टर वाइज में क्वेश्चंस आपको देने वाला हूं। तो चैप्टर 1 के क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर पूछा जाएगा व्हाई मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। एक टेक्सचुअल क्वेश्चन है, तो वहां से भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आंसर्स नहीं दे रहा हूं आपको, सिर्फ मैं क्वेश्चंस की ही बात करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन याद करना है और उसका एक एग्जांपल भी आपके पास रेडी होना चाहिए। और चौथे क्वेश्चन के तौर पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है एग्जांपल के साथ आपको वो भी बताना है। अगला क्वेश्चन आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है इस चैप्टर में से, और एग्जांपल देना मत भूलिएगा। एग्जांपल मैंने यहाँ पर नोट डाउन नहीं किया है कि रिएक्शन विद एग्जांपल, बट ऊपर लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन जो है नेम द सब्सटेंस एक्स। ये क्वेश्चन जो है इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये, और पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ कौन से पेज पे, आप वहां से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। पेज नंबर 10 पे दिया गया है क्वेश्चन। तो याद रखना है, ये नेम द सब्सटेंस एक्स वाला जो है वो पेज नंबर 10 पे इन टेक्स्ट बुक के अंदर जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वहां से ही दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको इस चैप्टर में से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों टॉपिक्स मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये टॉपिक्स बता रहा हूँ, इन टॉपिक्स को आपको पढ़ लेना है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आ सकता है या फिर रिडॉक्स रिएक्शन भी पूछा जा सकता है इसमें से। कोरोजन, कोरोजन के बारे में आपको पूछा जाएगा कि कोरोजन है वो कैसे होता है, या फिर उसको रोकने के उपाय भी यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। रेंसिडिटी जो है ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेंसिडिटी जो है इसको आपको लर्न कर लेना है, और जिस भी प्रकार से इस क्वेश्चन को पूछा जाए अकॉर्डिंगली आपको इसका आंसर देना है। 11th क्वेश्चन की अगर बात करें तो व्हाई कलर ऑफ CuSO4 चेंज व्हेन एन आयन नेल इज डिप्ड इन इट। तो कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो चेंज क्यों हो जाता है जब उसके अंदर हम आयन, लोहे का एक नेल, कील डाल देते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है उसके बीच में आपको डिफरेंस बताना है। काफी इजी क्वेश्चन है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एक टेक्सचुअल क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन नंबर 17, जो कि पेज नंबर 16 पे दिया गया है। टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर में से ये क्वेश्चन आपको देख लेना है। मैंने यहाँ पर नोट डाउन नहीं किया, मैंने काफी शॉर्ट वे में काफी जल्दी से इसको तैयार करवाया था बच्चों के लिए, तो अकॉर्डिंगली फिर बच्चों ने नोट डाउन करते वक्त मैंने उनको टेक्स्ट बुक में ही टिक करवा दिया था कि ये क्वेश्चन आप वहां से कर सकते हैं। तो आप लोग भी इस पेज नंबर पे जाके इसको देख सकते हैं। अगला चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 2, और इसके क्वेश्चंस की अगर बात करें तो टेक्सचुअल क्वेश्चन जो है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। Why curd and sour substances are not kept in brass and copper vessels। तो ये दोनों जो हैं सब्सटेंस जो होते हैं, कर्ड और सोर सब्सटेंसेस, इनको ब्रास या कॉपर वेसल में क्यों नहीं रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन इसी चैप्टर में से, व्हाई डज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है बोर्ड्स के अंदर, तो इसको जरूर आपको कर लेना है। न्यूट्रलाइजेशन के साथ साथ काफी बार ये रिपीट होता देखने में आया है, तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई एसिड शुड बी एडेड टू वाटर नॉट वाटर टू एसिड। ये भी कॉमन सा क्वेश्चन है कि हमें एसिड जो है उसको पानी में ऐड करना चाहिए, ना कि पानी को एसिड में ऐड करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मैंने अभी टॉपिक दिया है, तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लर्न करना है। सिक्स क्वेश्चन इज पीएच एज कॉज ऑफ टूथ डिके। तो हमारे दांत सड़ जाते हैं तो उसमें पीएच का क्या रोल है, जो कि मैं पिछली वीडियो में बात भी कर चुका हूं इसके बारे में। ब्लीचिंग पाउडर, उसके प्रिपरेशन और उसके यूजेस भी आपको लिखने हैं। सेम बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इन दोनों दोनों का आपको प्रिपरेशन और यूजेस भी लिखने हैं। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को अच्छे से आपको लर्न कर लेना है। पीओपी को करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि पीओपी का प्रिपरेशन और यूजेस दोनों ही पूछे जा सकते हैं। आगे दिया गया है कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड्स।
अब अल्कोहल्स और ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोजन तो होता है, लेकिन उसको फिर भी एसिड क्यों नहीं कैटेगराइज किया जाता है, ये क्वेश्चन आपको डाइजेस्ट में मिलेगा, वहां से आप इसको लर्न कर सकते हैं। डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई? एक टेक्सचुअली क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मिल्कमैन ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा इन फ्रेश मिल्क। इसके 2 या 3 पार्ट दिए गए, मैंने यहाँ पर पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, लेकिन पेज नंबर 32 है और टेक्सचुअल क्वेश्चन नंबर 12 है। आप इसको याद रखिएगा, 32 और 12, तो ये आपको ध्यान से वहां से कर लेना है टेक्स्ट बुक में से। अब बढ़ते हैं चैप्टर 3 की तरफ, जो कि 10 मार्क्स का आपके लिए पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन, इसमें मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस आ सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही आपको लिखनी है इसके अंदर, या दोनों करनी है, कोई भी आ सकता है। सोडियम should be kept immersed in kerosene, सोडियम को केरोसिन के अंदर ही क्यों रखा जाना चाहिए। What are ionic compounds and properties of ionic compounds? अब ionic compounds क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज ये भी आपको लिखनी है। Then roasting, calcination, thermate reaction with example, ये भी पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको उसमें यही लिखना है। थर्मल रिएक्शन जरूर कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी। एंड लास्ट क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर में से जो दिया है वो है व्हाट आर एलॉयज। एलॉयज क्या है, कॉमन क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इसमें घबराने की बात, लर्न करने की बात ही नहीं है कि क्या इसमें लिखना होगा, 2 लाइन का आंसर है। चैप्टर 4 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 4 जो है आपका, ये भी शायद 10 मार्क्स का आने वाला है। पहला क्वेश्चन इसमें से आप करेंगे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। दूसरा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देन क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, सोप जो है कैसे क्लीन करता है। प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन आपको कर लेना है। मिसल फॉर्मेशन भी आपको करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, पूरा चैप्टर नहीं है इसमें, तो ध्यान रखिएगा। और मैं काफी शॉर्टली, मैंने क्वेश्चंस पूरे नोट डाउन नहीं किए, मैंने टॉपिक्स कर दिए, तो ध्यान रखिएगा। होमोलोगस सीरीज के बारे में आपको लर्न कर लेना है, जैसा भी क्वेश्चन दिया हो बुक के अंदर, डाइजेस्ट के अंदर, वहां से आप इस क्वेश्चन को लर्न कर सकते हैं। मैंने टॉपिक आपको नोट करवा दिया कि ये टॉपिक है। चैप्टर नंबर 5 की अगर बात करें, तो चैप्टर नंबर 5 जो है बच्चों, वो आने वाला पूरा 14 मार्क्स का भाई, तो ये चैप्टर तो हमको करना ही पड़ेगा। पहला टॉपिक इसमें से मैंने दिया है न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स, न्यूट्रिशन और उसके प्रकार बताने हैं। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल, रोल ऑफ एसिड इन स्टमक, human respiratory system, transport of oxygen and carbon dioxide in human beings, human heart, how are water and minerals transported in plants। तो ये क्वेश्चंस जो दिए हैं, इसमें से लगभग आपको 2 क्वेश्चंस जो हैं 4 मार्क्स के पूछे जाएंगे, यानी कि 8 नंबर आपके यहाँ पे बन जाएंगे, और बाकी इसमें से छोटे आंसर 2 मार्क 3 मार्क वाले और ऑब्जेक्टिव्स भी आने वाले हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको करना है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनिंग भी देखनी है आपको। जाइलम और फ्लोएम के बीच में आप डिफरेंस भी देख सकते हैं। एंड ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के बारे में भी आपको लर्न करना है। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है आपका, हाउ आर एल्वेली डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वेली जो है उनको कैसे डिजाइन किया जाता है ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है मैक्सिमाइज हो सके, ज्यादा से ज्यादा हो सके। बढ़ते हैं हमारे चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड इट्स फंक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताना है, उसके फंक्शन बताने हैं। इनवॉलंटरी एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन, इस चैप्टर में से मैंने 2 ही क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि इस चैप्टर को लगभग मैं छोड़ने वाला था कि इस चैप्टर में अगर हम नहीं भी करते हैं तो भी हम 80 मार्क्स का हमारा टारगेट जो है उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन फिर मैंने इसमें से, मुझे 2 क्वेश्चन लगे कि इनमें से पूछा जा सकता है, तो मैंने इसलिए 2 टिक करवा दिए। 2 क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं, और अगर आ जाते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आगे देख लेते हैं हम लोग चैप्टर 7 में से फिजन एंड इट्स टाइप्स, फिजन और उसके प्रकार आपको देखने हैं। देखिए डिटेल, मैंने टॉपिक दे दिया, आपको ये नहीं करना कि सर ने फिजन बताया तो हमने फिजन लर्न किया और वो तो बोर्ड में आया नहीं, आपको इसके टाइप्स भी लर्न करने हैं प्रॉपर्ली, ठीक है, सारा कुछ आपको देखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन, देन फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेशन प्रोपगेशन, देन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, देन स्पोर फॉर्मेशन, ये सारे टॉपिक्स आपको याद करने हैं इस चैप्टर में से। देन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, डिटेल में याद करना है, सिर्फ एक वर्ड में नहीं, एक सेंटेंस में नहीं, उसके टाइप्स भी देखने हैं। मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो सारा कुछ आपको याद करना है। देन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। अब इसमें से अगर मैं बोलने जाऊं आपको, तो ये लास्ट के भाई 2 क्वेश्चन आप किसी भी हालत में छोड़िएगा नहीं, ये लास्ट के दोनों क्वेश्चन पक्का ही एक क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर भी हो सकता है, या फिर मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आ सकता है, तो दोनों को अच्छे से, जितना अच्छे से हो सके आप लर्न कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ये चैप्टर भी लगभग आपको 10 मार्क का आने वाला है, या 9 मार्क का है लगभग ये चैप्टर, 9 या 10 मार्क का।
पहला क्वेश्चन है ह्यूमन आई विद डायग्राम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ह्यूमन आई के बारे में पूछा जा सकता है, डायग्राम भी बनाना होगा, ध्यान लीजिएगा, डायग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डिफेक्ट ऑफ विजन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क में भी आ सकता है, 4 में भी पूछा जा सकता है, अलग अलग तरह के डिफेक्ट्स हैं जो आईज के, उसके बारे में आपको डिटेल में लिखना होगा। देन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म में से जो लाइट का रिफ्रैक्शन था उसके बारे में लिखना है। आपने देखा ना आपकी बुक के अंदर एक दिया गया है डायग्राम बना के, जो प्रिज्म है, प्रिज्म के अंदर से कैसे लाइट जो है वो जा रही है। देन अगला क्वेश्चन मैंने दिया है डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। अब व्हाइट लाइट जो है, ये आपने देखा होगा, इस तरह का एक फिगर दिया है, इधर से व्हाइट लाइट जा रही है और उधर से स्पेक्ट्रम बन रहा है पूरा। तो ये वाला क्वेश्चन आपको इसमें से लर्न कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन अगर आप लर्न करेंगे इसमें से, तो वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, की स्टार्स जो है ट्विंकल क्यों करते हैं। देन व्हाई क्लियर स्काई इज ब्लू, स्काई जो है क्लियर है तो वो ब्लू क्यों दिखाई देती है हमको, ये भी आपको याद कर लेना। चलते हैं हमारे लास्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 13। तो चैप्टर नंबर 13 में अगर देखा जाए तो ट्रॉपिक लेवल एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, तो ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं और उनको एक्सप्लेन करना है आपको एग्जांपल्स के साथ। देन रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अंदर डिकम्पोजर्स का क्या रोल रहता है। नेक्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बीच में डिफरेंस आ सकता है, ठीक है, कॉमन है, आप कर सकते हैं आराम से इसको। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा भाई, ये क्वेश्चन मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने यहाँ पे स्टार थोड़ा बना दिया, देख सकते हो आप। व्हाट इज ओजोन, हाउ डज इट अफेक्ट एन इकोसिस्टम। ओजोन से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के अंदर दिया गया हो, टेक्सचुअल पार्ट में, इन टेक्स्ट में, उसको आप छोड़िएगा नहीं। ओजोन से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन 4 मार्क में भी पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को आपको किसी भी कीमत में नहीं छोड़ना है, और इसको टेक्स्ट बुक के अंदर जिस भी फॉर्म में दिया गया, इवन डाइजेस्ट में भी दिया हो, तो वहां से भी आप इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको पक्का करके जाना है, बढ़िया से करके जाना है, और निकलते निकलते बोर्ड में बैठते बैठते भी इसको रिवाइज कर लीजिएगा। देन लास्ट क्वेश्चन इसमें से दिया गया है पेज नंबर 217 के ऊपर, टेक्सचुअल क्वेश्चन जो 5th है, तो यानी कि इसका मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं, बड़ा था क्वेश्चन काफी, तो पेज नंबर आपको मैंने बता दिया 217, और टेक्सचुअल क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, तो ये आपको करना है। तो बच्चों ये था हमारा वीडियो, और मेरी उम्मीद है, मैं होप करता हूँ कि ये क्वेश्चंस अगर आप करके जाते हो तो आप आराम से पास हो सकते हो। मैं आपको गारंटी दूं कि इसमें से 4 मार्क के 4 से कुछ 5 क्वेश्चन तो पक्का ही आएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन 4 मार्क के आगे तो 20 मार्क आपके यहीं हो जाते हैं। 3 मार्क के अगर 3-4 क्वेश्चन रिपीट हो गए तो 10 से 12 मार्क आपके वहां बन जाएंगे। 2 मार्क में भी अगर 2-4 क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपके 4-6 मार्क्स वहां बनते हैं, तो अराउंड से आप 30 to 40 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। और अगर पेपर अनुकूल रहा, यानी कि इसी वे में आ गया, तो फिर मार्क्स की भरमार आपके ऊपर बारिश हो जाएगी। अब हम बात करेंगे बच्चों हमारे पेपर की खास, कि इस पेपर के अंदर आपको कितने चैप्टर करने हैं। तो मैंने जो वेटेज आपको दिया था कल, उसके हिसाब से को आप देखेंगे तो आपको सिर्फ इसके अंदर से 8 चैप्टर करने हैं। तो 8 चैप्टर्स करके आप 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा यहाँ पर बैठ के पूरा पढ़ने बैठा हुआ है, तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ वाइज डिसीजन। आपको सिर्फ 80 मार्क्स स्कोर करने हैं, तो 80 मार्क के लिए आप गिने चुने चैप्टर्स कर सकते हैं। उसके लिए आप वेटेज वाला वीडियो देख सकते हैं, और उस वीडियो को आप फॉलो कर सकते हैं। मैं आइडिया से बताऊं आपको, तो इसके अंदर लगभग 5 चैप्टर आपके 10 मार्क के आने वाले हैं। अगर आपके पास वेटेज है तो आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर वीडियो को पॉज किया, और फिर से मैंने आपके लिए ये जो इसका पेपर वेटेज था वो मैंने निकाल के आपको समझाने के लिए स्क्रीन पे डाल दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या क्या करना है 80 मार्क्स के लिए। तो जो बच्चे 80 मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, 13 चैप्टर करने की आपको जरूरत नहीं है, आप बोर्ड की तरफ देखते रहिए, तो मैं आपको गाइड करता हूँ क्या क्या आपको करना है। तो आप देखिए यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 आपको देखा जाएगा 10 मार्क्स, चैप्टर नंबर 3 भी आपको 10 मार्क्स देके जाएगा, चैप्टर नंबर 5 आपके लिए 14 मार्क्स लेकर आएगा, चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो 10 मार्क्स लेकर आएगा वो, चैप्टर नंबर इलेक्ट्रिसिटी 11th वन जो है वो भी आपको 10 मार्क्स देके जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपका वेटेज अगर आप देखो तो 10 मार्क्स के आपके पास है 5 चैप्टर्स, तो 10 5 आपके पास हो जाता है 50। तो 10 मार्क्स के आपके पास 5 चैप्टर हैं 50 मार्क्स के लिए। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और एक चैप्टर और था इसमें 10 होगा जी, लास्ट चैप्टर, सॉरी मैं छोड़ गया उसको। तो ये चैप्टर भी आपका 10 मार्क का है। तो 10 मार्क के आपके 5 चैप्टर होते हैं, तो 50 मार्क यहाँ पर होते हैं आपके। और एक चैप्टर आपको दे रहा है 14 मार्क्स, तो 14 मार्क का एक चैप्टर है, तो 14 into 1 विल बी 14। ठीक है, तो टोटल चैप्टर में हमारे 6 और मार्क्स देखिए कहां पहुंच चुके हैं हमारे। अब बात करें और क्या करें इसमें से, तो और इसमें से अगर आप देखोगे तो ह्यूमन आई वाला चैप्टर आराम से कर सकते हो आप। ठीक है, ह्यूमन आई वाला चैप्टर आपको 9 मार्क का पूछा जाएगा। इसके अलावा आप देखोगे तो एक चैप्टर आपको और लेना है,
ठीक है, अब एक चैप्टर आपको जो लेना है, अगर आप 9 चैप्टर ले लेते हो तो आपके 8 मार्क हो जाते हैं। अगर आपको मैग्नेटिक इफेक्ट वाला आता है तो ये भी आप ले सकते हो। तो दोनों में से जो भी चैप्टर आपको ठीक लगे मैं आपको टिक कर देता हूँ। या तो आप ये चैप्टर कर सकते हैं 9th वाला 8 मार्क का, या फिर आप कर सकते हैं 12 चैप्टर 8 मार्क का। तो अब यहाँ पे आप टोटल करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 50 64। तो यहाँ पर आपके 64 मार्क्स होते हैं सिर्फ 6 चैप्टर में से। और अगर 8 मार्क के आप 2 चैप्टर करते हैं तो 8 इंटू 2 यानी कि होता है हमारा 16। ठीक है, 8 2 जा 16, तो 64 और 16 हो गया आपका 80। तो 80 मार्क्स के लिए अपने चैप्टर कितने किए बच्चों? टोटल चैप्टर आप देखिए 5 यहाँ पर है हमारे, 5 चैप्टर ये रहे, एक चैप्टर ये रहा 6 और 2 चैप्टर हमारे यहाँ 8। तो टोटल 8 चैप्टर आपको दे के जाएंगे पूरे 80 मार्क्स। तो जो बाकी बचे हुए 5 चैप्टर है वो करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिर्फ इतने चैप्टर्स आप कर लेते हैं तो इसमें भी आपको काफी सपोर्ट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए बच्चों कि चैप्टर नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, तो चैप्टर 1 ऐसा चैप्टर है जो स्टार्टिंग में जो चैप्टर होता है उसकी अक्सर हमारे पास प्रैक्टिस ज्यादा होती है। तो उसके यूनिट टेस्ट हो गया, क्लास टेस्ट हो गया, या हम भी सीरियसली इसको बार बार पढ़ते हैं, तो इस कारण से ये चैप्टर के क्वेश्चन तो आपको इजीली आने वाले। तो 8 चैप्टर करके भी आप 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर भी कीजिएगा। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।